और युद्ध के बीच व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बात हुई है। दोनों के बीच फोन पर 1 घंटे लंबी बातचीत चली है। ईरान और यूक्रेन युद्ध को लेकर ही दोनों के बीच चर्चा हुई। रूस ने ईरान पर हमले की कड़ी निंदा भी की। तो ऐसे वक्त में जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, यह बातचीत बहुत अहम थी। 2 बड़े जंगी मोर्चों पर इसमें चर्चा हुई। जिन मुद्दों पर बात हुई वो अब एक एक करके आपके सामने आ रहे हैं। ईरान पर हमले की निंदा की गई, होर्मुज संकट का समाधान निकालने पर बात हुई, बाधित तेल गैस सप्लाई जो कि इस वक्त दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बन गया है, इस पर चर्चा हुई। रूस यूक्रेन युद्ध में भी कैसे आने वाले वक्त में सीजफायर कराया जा सकता है, इस पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। नतीजा क्या निकला है इस बातचीत का, यह नहीं बताया गया। और एक और बड़ी खबर, फ्रांस लगभग दर्जन भर युद्धपोत मिडिल ईस्ट भेजने वाला है, भेजेगा। चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात किया गया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी में सैन्य तैनाती, जरूरत पड़ी तो हॉर्मुज मिशन में शामिल किया जाएगा। यूरोपीय नौसैनिक मिशन एप्साइड्स को मजबूत करेगा, इसके जरिए ये कोशिश की जाएगी। तो एक बड़ी खबर ये मिल रही है कि अब फ्रांस दर्जन भर युद्धपोत मिडिल ईस्ट में भेजेगा। और मध्य पूर्व की जंग में नए देश की एंट्री हो गई है। ये नया देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दरअसल बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने यूएई की मदद का ऐलान किया है। यूएई की रक्षा के लिए हथियार भेजेगा ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया का बड़ा बयान, और इसी के साथ इस जंग में एक और देश की इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। तो मिडिल ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया की एंट्री से हलचल और बढ़ गई है। यूएई और मिसाइल और सैन्य मदद देगा, यानी कि यूएई को मिसाइल और सैन्य मदद देने की बात फ्रांस की तरफ से कही गई है। निगरानी के लिए E-7A वेस्टेल तैनात करेगा। पीएम अल्बनीज ने कहा कि भूमिका केवल रक्षात्मक रहेगी और इसलिए ये कदम उठाए जाएंगे। ईरान युद्ध में सैनिक ना भेजने का भी ऐलान किया गया है। जंग में फंसे ऑस्ट्रेलियाई नागरिक की वापसी की बात भी इस दौरान कही गई। और वहीं नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई को पर बोले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, पिता की विरासत को आगे बढ़ाएंगे मुश्तबा खामनेई। नया लीडर चुनकर अमेरिका और इजराइल को ईरान ने बड़ा संदेश दिया है। खामनेई के बेटे पर हमले का खतरा भी बढ़ गया है। खामनेई के बेटे पर इजराइल ने बयान दिया, आपको इंतजार करना होगा। मुश्तबा खामनेई भी अमेरिका विरोधी है। इजराइल के विदेश मंत्री ने यह बयान दिया है कि आपको इंतजार करना होगा। तो इजराइल की हिट लिस्ट में क्या मुश्तबा खामनेई का भी नाम आ चुका है? इस सवाल का सीधा जवाब इजराइल की तरफ से नहीं दिया गया है। इजराइल की तरफ से कहा गया है कि हमें इस पर अभी इंतजार करना होगा। ट्रंप को देखिए, इस बीच ईरान की बहुत बड़ी धमकी सामने आई है। ट्रंप के हार मानने तक ईरान अपनी लड़ाई जारी रखेगा, ये ईरान ने कह दिया है। अमेरिका को लंबा इंतजार करना होगा। वैश्विक तेल की कीमतें हमारे हाथ में हैं, ये कहा गया है ईरान की तरफ से। और दूसरी ओर ईरान के हमलों को नाकाम करने का दावा। मध्य इजराइल में सायरन की आवाजें बंद हुई। ईरान की कई मिसाइलें नष्ट करने का दावा भी इजराइल लगातार कर रहा है। कई मिसाइलें निर्जन इलाके में धकेलने का दावा किया गया। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर कि ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी जा रही हैं और उन कई मिसाइलों को नाकाम कर रहा है इजराइल। और IRGC के सलाहकार इब्राहिम जब्बारी ने बड़ा दावा किया है, अमेरिका के साथ 10 साल तक युद्ध लड़ सकते हैं। एक इंटरव्यू में जब्बारी ने दरअसल अमेरिका को चेतावनी दी है, कहा है कि 10 साल तक अभी ईरान और जंग लड़ सकता है।